चलिए, तो आज अपन पढ़ेंगे ट्रायंगल्स, चैप्टर 6। कल पढ़ लिया था अपन ने यहाँ तक, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लेते अपन ने, ठीक है ना। सिमिलर का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, ये दोनों भी देख लिया था अपन ने, है ना। सिमिलर का मतलब होता है सिर्फ एक जैसे दिखने, सेम शेप होनी चाहिए, लेकिन साइज़ सेम, मतलब साइज़ जो है वो साइज़ सेम ना हो तो भी चलेगा, ठीक है ना। लेकिन कॉन्ग्रुएंट में क्या है, शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज़ भी सेम होनी चाहिए, बिल्कुल एज इट इज़ होनी चाहिए उसमें, है ना। चलिए, तो ये अपन ने कल देख लिया था। सिमिलर फिगर्स कौन कौन से होते हैं अगर अपन देखें तो देखिए, दुनिया के सारे सर्कल्स की अगर अपन बात करें तो वो क्या हैं, सिमिलर होंगे कि कॉन्ग्रुएंट होंगे। ट्रायंगल, ठीक है, सिमिलर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि दुनिया में अलग अलग रेडियस के सर्कल्स हैं, ठीक है ना। अगर अपन रेडियस सेम की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, सेम कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन अगर अपन पूरी दुनिया के सर्कल की बात करें तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, बिल्कुल एक जैसे। ये तो ये सर्कल हो गया और एक बड़ा हो सकता है, ठीक है, और एक छोटा हो सकता है, तो ये सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट। इसी तरीके से अगर अपन सारे दुनिया के सभी कौन कौन से इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें अगर अपन, तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों, साइज़ तो अलग हो सकता है ना, ठीक है ना, उनका साइज़ अलग हो सकता है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या कहती है कि तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अभी तीनों साइड इक्वल है मान लीजिए, और इसके तीनों एंगल भी क्या हैं, सेम है, 60-60 के। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। अभी एक और ट्रायंगल बना दूँ मैं, ये लो इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा। अब ये मान लो 10-10 है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। ये सारे एंगल 60-60 के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल अब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ना कि कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर अपन बात करें दुनिया के सभी स्क्वायर्स की, तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि वो भी बड़े छोटे हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से, हालांकि ये तो स्क्वायर ही नहीं बना, चलिए फिर भी मान के चलते हैं अगर अपन, तो वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। लेकिन क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर, एक ट्रायंगल और एक स्क्वायर सिमिलर हो सकते हैं, नहीं हो सकते। अगर ये शेप ही बिल्कुल अलग है, ठीक है ना, तो कम से कम शेप तो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और अगर शेप ही अलग है तो फिर कॉन्ग्रुएंट तो होना इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। चलिए, तो सिमिलर देख लिया अपन ने, और कॉन्ग्रुएंट में क्या डिफरेंस है वो भी अपन ने देख लिया है, ठीक है। चलिए, अब अगर अपन बात करें कि कोई दो ट्रायंगल या कोई पॉलीगन की बात करें, ठीक है ना, 2 पॉलीगन्स, चल ठीक है। अब अपन बात करते हैं कोई दो पॉलीगन्स, मेनली अपन किसकी बात करेंगे, ट्रायंगल्स की, ठीक है ना, पर वो भी क्या है, एक पॉलीगन है, ठीक है। तो कोई भी दो पॉलीगन क्या होंगे, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़, क्या कहना चाह रहा है कि कोई भी दो पॉलीगन ले लीजिए, बट उन दोनों में साइड जो है वो सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ साइड्स सेम होनी चाहिए। नंबर ऑफ साइड का मतलब अगर आपके पॉलीगन में 3 साइड है तो दूसरे वाले के भी 3 ही साइड होनी चाहिए। अगर एक में 5 साइड है तो दूसरे में भी 5 साइड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइड, नंबर ऑफ साइड ही अलग अलग हो जाएंगे तो सिमिलर होने का तो चांस ही वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई दो पॉलीगन है और उनमें नंबर ऑफ साइड क्या है, सेम है, तो हम उन्हें सिमिलर कब कहेंगे, बात समझ में आ गई। भाई एक बार बताओ कि हम क्या पूरी ज़िंदगी भर या अभी पूरे चैप्टर में बस ऐसे करते रहेंगे कि भाई ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है हमारे पास, एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, हाँ भाई दिख रहे हैं, चलो ये सिमिलर कहते हैं इनको, हाँ चलो कह देते हैं, ऐसे पढ़ते रहेंगे क्या, नहीं। मैथ्स तो क्या कहती है, एकदम सटीक काम चाहिए उसको। तो इसका मतलब क्या चाहिए उसको, कि उसको चाहिए कि भाई सारे एंगल तो एटलीस्ट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हमें मेजर करना पड़ेगा, ये प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके और इसके एंगल क्या हैं, इक्वल हैं, सेम हैं, पहली बात तो ये प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि देख के बता दो क्या, नहीं यार लग तो सेम ही रहे तो सिमिलर ही होंगे, है ना। हाँ, ये हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे अपन, है ना, क्या पढ़ रहे हैं,
मैथ्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हर एक चीज़ का प्रूफ चाहिए, है ना, हर एक चीज़ का सटीक आंसर चाहिए। तो भैया एंगल इक्वल करने पड़ेंगे, पहली बात। तो बात समझ में आई कि नहीं आई? सेकंड बात, अब आप मुझे बताओ क्या इनकी साइड्स इक्वल होगी? अपन ये कहें, अपन अगर साइड, ये तो बात हो गई अपन की एंगल की, कि एंगल की तो बात कर ली कि तीनों एंगल सेम होंगे तभी सिमिलर हो सकता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर अपन साइड की बात करें तो आप मुझे बताओ कि साइड इक्वल होगी क्या? तो कैसे लिखेंगे फिर साइड के बारे में? साइड का मतलब ये हो जाएगा, अगर अपन साइड तो इक्वल होगी नहीं, क्योंकि इक्वल हो जाएगी तो फिर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। सिमिलर की बात कर रहे हैं अपन, तो सिमिलर की कंडीशन क्या है, कहेगी कि भाई मान लीजिए कि अगर ये 5 है और ये 10 है, ठीक है, इसी तरीके से ये भी 5, ये भी 5, ये 10 और ये भी 10, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ कि इसकी साइड इससे आधी है, या इसको यूँ बोल दो कि इस वाले ट्रायंगल की साइड इसके कंपैरिजन में इसकी तो डबल है, इसकी इससे डबल है, इसकी इससे डबल है। ABC PQR, जो PQR ट्रायंगल है इसकी साइड ABC वाले ट्रायंगल से डबल है, ठीक है ना। तो यानी कि हर कंडीशन में, चाहे इवन आप ये मान लीजिए कि 10 तो मैंने लिख दिया तो अपन ने फटाफट कह दिया कि आधी है या फिर डबल है, लेकिन अगर मैंने 7 लिख दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हाँ 2 गुना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ गुना तो ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? कुछ गुना तो ज़्यादा है ही सही। बात समझ में आ गई? तो अगर तो उस गुना को अपन कैसे लिखते हैं मैथ्स में? कोई किसी के कितना गुना है ये कैसे पता चलता है? कैसे लिखते हैं उसको? लिखते हैं अपन रेशो में। कैसे लिखते हैं? रेशो में। जैसे कि मान लो कि ये AB है, ठीक है, AB अपॉन PQ, ठीक है, AB अपॉन PQ। AB की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है, और PQ की 7 है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि AB जो है और PQ, इन दोनों में कितना गुने का अंतर, क्या रिलेशन है गुने में? तो इसकी 5 होगी तो इसकी 7 होगी। ये अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओ भले, कि अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगी और ये 14 हो जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 15 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। आई बात समझ में? तो उस गुना के हिसाब से वो चेंज होते रहेंगे। कोई एक को चेंज करोगे तो उसी गुना के हिसाब से वो उसी टाइम्स के, उसी मल्टीपल में या उसी टाइम्स में वो चेंज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से तो कोई किसी के 2 गुना हो सकता है, 1.5 गुना हो सकता है, 3.5 गुना हो सकता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, या तो एक छोटा है और एक बड़ा होगा ही होगा 100%, तभी तो सिमिलर होगा वो। और उसको दिखाने के लिए कोई कितनी साइड, इसका मतलब ये है कि भाई ये तो एक साइड की बात हुई। अगर अपन ये कह दें कि देखो, अगर अपन ये कह दें कि ये साइड 5 है, ठीक है, और फिलहाल इसको अपन कह देते हैं 10 ही मान लेते हैं, ठीक है ना। ये 5 है तो ये 10 है, इसको अपन मान लेते हैं 6 तो ये 12, इसको मान लेते हैं 7 तो ये 14, ठीक है। तो हमारा रूल ये कहता है कि सभी जो साइड्स हैं ना वो उनका सेम गुना में होनी चाहिए, सेम मल्टीपल में होने चाहिए। आई बात समझ में? सेम टाइम्स में होने चाहिए। मतलब अगर ये 5 है और ये 10 है, भाई इस ट्रायंगल की AB साइड इस ट्रायंगल की किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? यानी कि ये वाली साइड कैसे इसमें किसकी जैसे लग रही है? PQ की जैसे लग रही है। ये तो आप कह ही नहीं सकते ना किसी भी कंडीशन में कि AB जो है वो PR के जैसी लग रही है, नहीं ना। तो जो एक जैसी लगती है उसे हम बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कल भी देखा था अपन ने, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो AB की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है? PQ है, इसके एक जैसी। तो अब इसकी साइड देखते हैं, ये 5 है तो ये 10 है, दोनों में क्या डिफरेंस? हाँ, तो ये क्या रिलेशन आ रहा है? ये इससे डबल है, ये इससे डबल है। चलो अब दूसरी देखते हैं। अब मतलब ये है, ये सिमिलर तभी होगा, एंगल तो चलो सेम मान लिया, अब ये सिमिलर तभी होगा जब तीनों साइड का रिलेशन सेम जैसा हो, सेम होना चाहिए। जो रिलेशन है, जो रेशो है वो सेम होना चाहिए, है ना। जो गुना में बोल रहा हूँ ना, कितने गुना, कितने टाइम्स या कितने मल्टीपल में होना चाहिए, उसको अपन रेशो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशो। सेम रेशो में होना चाहिए। सेम रेशो बोल दो चाहे प्रोपोर्शनल बोल दो, एक ही बात है। तो हमने देखा कि इन दोनों का रेशो कितना आ रहा है भाई, देखो
हाँ 5/10 AB/PQ 5/10, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/10, ठीक है। कट करेंगे तो 1/2, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब ये है, अब इसको सिमिलर अपन तभी कहेंगे जब सभी साइड में यही वाला रिलेशन हो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं भाई, कैसे भाई, AC का देखते हैं, AC अपॉन, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी है, PR, ठीक है। चलिए, तो AC कितना है 6, PR कितना है 12, कितना आ रहा है 1/2। चलो BC का देखते हैं, BC अपॉन QR इज इक्वल टू 7/14 इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि तीनों साइड का जो रेशो है वो है, हाँ अगर इन पर देखें तो ये जो है इसके डबल है, हर साइड जो है इससे डबल चल रही है, ठीक है ना। ये हमने ही देख लिया। लेकिन अगर अपन तीनों साइड का रेशो निकाल रहे हैं दोनों ट्रायंगल के लिए, तो 1/2 आ रहा है, सबके लिए सेम आ रहा है। तो अगर रेशो सेम आ रहा है तो ही हम इसे कहेंगे क्या, सिमिलर, ठीक है ना। और एंगल को अगर अपन लेंगे तो एंगल के मामले में क्या कहेंगे, तीनों एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दोनों ट्रायंगल के एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। कैसे भाई, एंगल ए जो है वो इक्वल है किसके, एंगल, हाँ एंगल पी के, ठीक है। एंगल बी इक्वल है किसके, एंगल क्यू के। और इसी तरीके से एंगल सी इक्वल है किसके, एंगल आर के। तो अगर हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर तभी कहेंगे जब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही होगी। क्या, कि सभी एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरा, सभी साइड का रेशो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आएगी। और साइड का रेशो का मतलब क्या है, हम ये देखते हैं कि कोई ट्रायंगल की साइड किसी दूसरे ट्रायंगल से कितना टाइम्स बड़ा है या कितने टाइम्स छोटा है, ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो सभी साइड का सेम रेशो होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, सिमिलर कहेंगे। तो देखिए यही कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है अपन ने, 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन के अगर सेम नंबर ऑफ साइड के जो दो पॉलीगन है उनको हम सिमिलर तभी कहेंगे अगर, इफ़ यानी कि अगर, कब कहेंगे, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हो। अगर मान लीजिए कि ये एंगल और ये दोनों एंगल, ठीक है, ये इक्वल हैं, ठीक है, तब ये दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग कहलाएंगे। बस समझ में आ गई। इस तरीके से एक जैसा लगने चाहिए। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये वाला ट्रायंगल को पलट के रख दिया, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। ये दोनों चीज़ें अपन ने अभी वहाँ पर समझी हैं, ठीक है ना, कि साइड जो है वो सेम रेशो में होनी चाहिए और एंगल्स जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ही हम दो ट्रायंगल्स को क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसी के बेसिस पर अपन क्या देखेंगे, 6.1 देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, फिर जब 6.2 पढ़ेंगे तो उसमें अपन थ्योरम पढ़ेंगे। कौन सी, बीपीटी थ्योरम, उसमें आएगी वो। तो फर्स्ट पहले तो अपन ये इसके बेसिस पर 6.1 कर लेते हैं। चलिए, तो देखिए एक्सरसाइज 6.1, ठीक है, ट्रायंगल चल रहा है, इंट्रोडक्शन अपना हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या कह रहा, अभी देखा था ये वाला क्वेश्चन, तो ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर हो जाएगा, ठीक है, सिमिलर। चलिए, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर आ जाएगा, इसमें भी सेम टू सेम, सिमिलर। हाँ जी, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन से वाला ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो ऑल इक्विलैटरल क्योंकि इनके एंगल तो फिक्स है ही सही, सभी के एंगल क्या होंगे, 60 डिग्री के होंगे सही, बट साइड जो है वो अलग अलग हो सकती है, तो वो किसी के रेशो में आ जाएगी वो, ठीक है ना।
चलिए तो देखिए फोर्थ, आइसोसेलेस में एंगल्स भी अलग होते हैं। आइसोसेलेस में हो सकते हैं ना। देखो अभी मान लीजिए दो साइड इक्वल है, ठीक है। अब ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब ये साइड, ये एंगल मान लीजिए कितना है, 30 का है। ये भी मान लीजिए कितना है, 30 का है, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 60 60। 90 का क्यों हो जाएगा भाई, ये तो 60 हो गया, ठीक है। 180 का होता है ना टोटल, तो 60 माइनस कर दो 180 में से, तो कितना जाएगा 120, ठीक है। चलिए इसी तरीके से एक और आइसोसेलेस ट्रायंगल है मान लीजिए, ठीक है। ये मान लीजिए, तो ये एंगल मान लीजिए कितना, मान लीजिए 40 मान लीजिए, इसको 40 मान लीजिए, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में तो इसके सारे एंगल ही क्या हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो सभी, अब ये भी मान लीजिए ये मान के लीजिए, ये भी दोनों भी क्या हो गए, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है ना। बट ये सिमिलर नहीं है क्योंकि इनके एंगल तो अलग हो गए। तो दुनिया के सभी आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या नहीं हो सकते, सिमिलर नहीं हो सकते। बट इक्विलैटरल ट्रायंगल तो क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे, क्योंकि उनके एंगल तो 60 है ही सही, ये तो फिक्स है ही सही। बात समझ में आ गई। ये देखिए ये 60 है, अगर ये भी 60 है और ये भी अगर 60 है, अगर क्या मतलब है ही सही, और ये भी 60, ये भी 60 होगा और ये भी 60, तो ऑल एंगल्स आर सेम, है ना। तो दुनिया के जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं उनके तीनों एंगल तो सेम है ही सही ना। बस साइज़ क्या हो, साइड की जो है, साइड क्या हो सकती है, अलग अलग होगी। तो वो अगर इसकी साइड भी क्या है, अगर मान लीजिए इसकी साइड 1 है ना, मतलब कुछ भी मान लीजिए 5 है, तो इसकी सारी साइड क्या हो जाएगी 5। इसकी मान लीजिए क्या है 3 है, तो सारी साइड 3 हो जाएगी। तो उस हिसाब से ऑल साइड का रेशो क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक है। चलिए ये वाला देखते हैं, 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। कह रहा है कि 2 पॉलीगन जो हैं सेम नंबर, ये तो अपन ने अभी देखा है, थी कंडीशन, वो कंडीशन है, ये तो अभी पढ़ी थी ना अपन ने, ठीक है ना। तो सेम नंबर साइड के पॉलीगन्स जो हैं वो सिमिलर कब होंगे, अगर देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। और दूसरा क्या है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। इस तरीके से तो ये वाली कंडीशन तो अभी देखी थी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड देख लेते हैं इसका। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ, ठीक है। यानी कि फर्स्ट सिमिलर फिगर्स, सेकंड नॉन सिमिलर फिगर्स। कह रहा है कि सिमिलर फिगर के आपको 2 एग्जांपल देने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन का क्या हो जाएगा, फर्स्ट एग्जांपल ऑल सर्कल्स, ऑल सर्कल्स, ठीक है ना, क्या होते हैं, सिमिलर फिगर हो जाते हैं, है ना। तो ये पहला हो गया इसका एग्जांपल, पहले का। दूसरे का देखो, ऑल स्क्वायर्स लिख लीजिए, ठीक है, ऑल स्क्वायर्स, है ना। हाँ ऑल इक्विलैटरल और ज़्यादा देना चाहते हो, हालांकि 2 ही पूछ रहा है, ठीक है ना। सेकंड का देखो, नॉन सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल दे दो भाई, ठीक है, सिमिलर नहीं होने चाहिए, तो कोई भी ले लीजिए, इसका तो बहुत ज़्यादा आसान है। एग्जांपल देखो, फर्स्ट ट्रायंगल, अरे भाई कोई भी ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल और स्क्वायर ये लो, दोनों सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर फिगर होने चाहिए, हैं। अरे भाई पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। एक दो जोड़े मतलब एक, अरे भाई मतलब पेयर का, हाँ यार तुम भी हद कर देते हो। चलिए तो पेयर का है ना एग्जाम्पल देना है जो सिमिलर ना हो, ठीक है।
तो ये दोनों सिमिलर नहीं है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। दूसरा देखो, कुछ भी ले लो, सर्कल ट्रायंगल ले लो, ये लो, ठीक है, नहीं तो स्क्वायर ले लो, ये लो, यानी तो रेक्टेंगल ले लो, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या नहीं है, सिमिलर नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से दोनों के हमने दो एग्जांपल दे दिए। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। ये दोनों, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड का मतलब होता है 4 और लेटरल का मतलब होता है साइड, 4 साइड वाला, ठीक है। तो इसके पास भी 4 साइड है, इसके पास भी 4 साइड है, ठीक है। दोनों सिमिलर हैं कि नहीं बताना है, ठीक है। तो अगर अपन इसकी साइड्स की बात करें तो देखो, पैरेललोग्राम किस होता है? ये पैरेललोग्राम ही तो है, वही तो ठीक है। आपने अभी दोनों ये और ये दोनों, ठीक है, ये दोनों साइड, ये दोनों जो क्वाड्रिलेटरल है ना, ये हमें बताना है कि सिमिलर है कि नहीं, ठीक है। चलो तो देखिए साइड का देखते हैं पहले, पी क्यू, इसकी क्या ले लेते हैं, ए बी, कॉरेस्पॉन्डिंग यही लग रही है अपन को, ठीक है ना। पी क्यू को लेकर के अपन ए बी ए डी को लेकर नहीं बोल सकते, ठीक है ना। हालांकि बोल सकते हैं जब अपन अभी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन फिलहाल तो अपन को यही इसकी जैसी लग रही है। तो ये देखिए, तो पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 1/1.5, ए बी की वैल्यू 3 है, कट जाएगा इससे, इसे 1 टाइम से ये 2 टाइम, ठीक है, इसका डबल है ये, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन देखें, कौन सा ले लेते हैं, क्यू आर अपॉन उधर बी सी। चलिए क्यू आर कितना है 1.5, बी सी कितना है 3, कितना आ गया 1/2। इसी तरीके से आर एस, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, आर एस अपॉन सी डी 1.5/3, कितना आ जाएगा 1/2। इसका देख लेते हैं, ठीक है। हाँ जी, एस पी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, एस पी कितना है 1.5/3, कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सभी साइड्स का रेशो जो है वो इक्वल आ रहे हैं, 1/2 1/2 1/2, ठीक है ना। इसका मतलब साइड वाली जो कंडीशन है वो तो क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। एंगल वाले देख लेते हैं भाई, इसके चारों एंगल कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, क्योंकि ये तो क्या है स्क्वायर है, तो सभी एंगल्स कितने हैं 90 डिग्री के। लेकिन क्या इसके सारे एंगल 90 डिग्री के हैं क्या, इसका तो एक भी डिग्री 90, मतलब एक भी एंगल क्या नहीं है 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। और हमें सिमिलर के लिए क्या चाहिए, ऑल एंगल्स इक्वल चाहिए, तो ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। सो बोथ द क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिमिलर, नॉट हो जाएगा ये, ठीक है। चलिए इस तरीके से अपन के यहाँ पर 6.1 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। चलिए कल पढ़ते हैं अपन क्या 6.2, पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे।